जो भी सोमवार पड़े आप उस पर कर लीजिए। एक बात बहुत ध्यान दीजिएगा, अगर कहीं नौकरी नहीं लग रही है, सर्विस नहीं है, नौकरी नहीं है, और आप कई बार इंटरव्यू दिया है, एग्जाम में बैठ भी गए, कंपटीशन एग्जाम में भी बैठे हो, और अगर नहीं हो रहा, कंपटीशन एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा, या सीए का एग्जाम है या अन्य चीजों की पढ़ाई आप कर रहे हैं, या कहीं नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, नहीं हो रहा है, 5 शमी पत्र, कितने जम के बोलो जरा, 5 शमी पत्र, 5 बेल पत्र, 5 मूंग के दाने, काय के दाने, मूंग के, 5 मूंग के दाने, 5 सफेद पुष्प, कोई भी सफेद पुष्प जो आपको मिल जाए, शिव जी को समर्पित कर कर 1 लोटा पानी, नाम और गोत्र बोलकर, और जिस एग्जाम में बैठ रहे हो, जिस कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, उसका स्मरण कर कर आपको छोड़ना है। श्री 3 तिथियां हैं जिसमें महादेव को दूध जरूर चढ़ाना चाहिए। 3 तिथियां, और दूध कौन सा, हर कोई सा दूध नहीं, गौ माता का दूध लेकर, भले 1 चम्मच, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम गौ माता का दूध नहीं मिले तो तुम 1 चम्मच दूध भी हो, छोटा सा 2 बूंद दूध भी हो, पर गौ माता का हो, गौ सेवा में लीन होने वाले, 1 बूंद भी हो लिया, भले चम्मच भर हो, 2 बूंद का हो। 3 तिथियां हैं, पहला प्रदोष, दूसरी शिवरात्रि, और तीसरे नंबर पर आती है सोमवार की अष्टमी। ये 3 तिथियां ऐसी हैं जिसमें 2 बूंद भी दूध अगर हम शंकर भगवान को समर्पित करते हैं तो अपना घर बच्चों की किलकारियों से कम नहीं होता, वो भराता ही है, वंश बढ़ता ही है। वंश बढ़ाने का एक सर्वश्रेष्ठ तरीका, बच्चों को पढ़ने का बोलते हो, बच्चों को याद करने का बोलते हो, बच्चों को विद्याध्ययन का बोलते हो, बच्चों को काम करने का बोलते हो, तो महीने में 1 बार बच्चों को पार्थिव शिवलिंग बनाने का भी बोलो कि जा गमले में से मिट्टी लेकर आ, थाली ले और उसमें बैठ के पार्थिव शिवलिंग बना। भले बच्चा पूजन करे ना करे, बच्चा उस पर जल चढ़ाए ना चढ़ाए, बच्चा आराधना करे ना करे, पर बच्चों से कहो कि जा जरा थाली ला और बाहर से मिट्टी ला, और मिट्टी लेकर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर, भगवान शंकर का शिवलिंग बना। बच्चे से कहो बना, निर्माण कर। मार्कंडे बाबा की कथा कहती है कि मार्कंडे बाबा ने क्या आराधना करी शंकर की वो पता नहीं, पर मार्कंडे बाबा ने अपने बाल्य अवस्था में केवल पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पूजन से मतलब है कि भले वो जल चढ़ाए ना चढ़ाए, कुंकू चढ़ाए ना चढ़ाए, चंदन लगाए ना लगाए, हल्दी लगाए ना लगाए, चावल लगाए ना लगाए, पर उसने पार्थिव शिवलिंग का बनाया, निर्माण करा और वापिस उसको विसर्जन कर दिया। कुछ पूजन नहीं करी तो भी विसर्जन कर दिया। वो भी प्रमाण देता है, वो भी फल देता है, हमको उसका भी प्रमाण हमारे शास्त्र देते हैं। अपने बच्चों को नियम बनाओ, रोज कोचिंग जाए, ट्यूशन जाए, पढ़े लिखे, आगे बढ़े, खूब प्रबल बने, खूब एजुकेशन करे, खूब नाम कमाए, पर अपने बच्चों से कहो महीने में 1 बार जा बेटा गमले में से मिट्टी निकाल के ला, जा जरा बगीचे में से मिट्टी लेकर आ, जा नीचे ग्राउंड में से मिट्टी लेकर आ, थाली में बैठ और शिवलिंग बना। बच्चा शिवलिंग, मार्कंडे ऋषि की उम्र बढ़ने का सबसे बड़ा कारण यही है। और फिर निवेदन है, जितने स्कूल, जितने कॉलेज, जितने कोचिंग, जितने ट्यूशन, जितने मिलेंगे तुमको, वो सब आय बढ़ाने का तुमको आइडिया देंगे। क्या बढ़ाने का देंगे? जम के बोलो, जम के, आय बढ़ाने का आइडिया देंगे। जितनी कोचिंग क्लासेस वो सब आइडिया देगी, ऐसा करोगे तो इतना कमाओगे, ऐसा करोगे तो ऐसा करोगे, फिर तुम्हारा बंगला बन जाएगा, गाड़ी बन जाएगी, ये पढ़ाई करो ऐसा हो जाएगा, ये सब्जेक्ट चुन लो ऐसा हो जाएगा। हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का काम करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने की बात करेगा, हर व्यक्ति तुम्हारी आय बढ़ाने का प्रयास करेगा, आय बढ़ाने का प्रयास करेगा। तुम्हारी आयु बढ़ाने का प्रयास कोई नहीं करेगा। शिव पुराण कहती है कि तुम्हारी आयु बढ़ेगी तो जो आय आई है उसका तो भोग भोगोगे। मालूम पड़ा जोड़ो, और जोड़ते जोड़ते 50 की उम्र में आए, सब जोड़ लिया, आय तो बढ़ गई, और मालूम पड़े 55 में बीमार पड़े और निपट के चले गए, तो आय किस काम की? इसलिए आय के साथ आयु बढ़ना चाहिए।
आय के साथ आयु बढ़े। भगवान से प्रार्थना करो, बाबा भोलेनाथ शंकर के शिवलिंग का निर्माण करो, भले पूजन करो ना करो, भले जल चढ़ाओ ना चढ़ाओ, ये तुम्हारे, परंतु भगवान शंकर का शिवलिंग का निर्माण करोगे तो निर्माण करने से तुम्हारी आयु भी प्रबल होगी। आय तो होगी पर आयु भी प्रबल होगी। शिव तत्व की प्राप्ति। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हत्तो छड़ीना। सुलभा ने पार्थिव बनाना प्रारंभ किया। कभी मौका लगे अपने घर में जो गमला, तुम्हारे घर के अंदर बगीचा नहीं होना तो चलेगा, गमला है छोटा सा, अरे बोलो तो जम के, काय का भी गमला हो, मिट्टी भरी हुई गमला है, अगर छोटा सा भी गमला हो ना तो उस गमले में महीने में एक बार उसी मिट्टी को उठाकर ऐसा शिवलिंग जैसी आकृति बना लो, वहीं पे जलाधारी बना लो और उसी पर थोड़ा सा जल 3 बार आचमन जैसा छोटा छोटा सा चुल्लू में लेकर जल भी अगर शिव को समर्पित कर दिया, कुछ चढ़ाओ ना चढ़ाओ, थोड़ा सा जल भी अगर आपने दे दिया और वापिस उसी शिवलिंग को उसी गमले में विसर्जन कर दिया, उसी गमले में पानी डालकर ठंडा कर दिया, विसर्जन कर दिया, तो भी वो शिवलिंग आपकी आय और आयु दोनों को बढ़ाने का कार्य करता है। शिवलिंग का निर्माण। आप शंकर के होइए, शंकर आपका। आप स्वयं शंकर के हो जाइए और शिव आपका हो जाए। एक विदल उत्पल नाम के असुर थे, जिनको माता पार्वती जी ने कुंदुक का प्रहार कर कर मारा था, तो शंकर जी का नाम कुंदकेश्वर। इस नाम को एक बार वापिस बोलिए आप, कौन से महादेव? कुंदकेश्वर। कोई बीमारी, कोई रोग, कोई तकलीफ, कोई कष्ट जब आता है तो कुंदकेश्वर महादेव का नाम लिया जाता है। दवाई शरीर पर असर ना करे तो जो दवाई डॉक्टर लिखे, हमने पहले भी कथा में कहा, डॉक्टर शिव का एक रूप होता है, डॉक्टर शंकर का एक रूप है। डॉक्टर अगर दवाई लिखा है तो उस दवाई को कुंदकेश्वर महादेव के नाम से खाइए, आराम लगना प्रारंभ। कुंदकेश्वर महादेव